सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल रिवोल्यूशनरी डॉक्टर। आई एम अमन शुक्ला। आज हम रिवाइज करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मतलब स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसमें IUPAC का हम स्टार्ट करेंगे आज, ठीक है, रिवीजन। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमें पता है कि वोलर एक साइंटिस्ट था, मतलब कोई इंसान था, है ना भाई। तो उसने इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक चीज़ कन्वर्ट कर दी थी। यूरिया हमारे पास ऑर्गेनिक होता है, जिसका फॉर्मूला आप याद रख सकते हो, NH2 C डबल बॉन्ड हो NH2, ठीक है। अब मॉलिकुलर फॉर्मूले क्या होते हैं, इसमें नंबर एंड टाइप ऑफ एटम्स बताते हैं। जैसे C2H5OH क्या है, जैसे इथेनॉल का मॉलिकुलर फॉर्मूला है। एक होता है हमारा लेविस स्ट्रक्चर। लेविस स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे हम लाइन वाइज नहीं बनाते थे 10th में, तो ये हमारा क्या है, मिथेन है। फिर होता है कंडेंस्ड फार्मूला। कंडेंस्ड फार्मूला क्या होता है, जैसे इसी को एलेबोरेट करके ऐसे लिख दिया, CH3CH2OH, ठीक है। अब इसमें ना ही बॉन्ड पेयर दिखाते हैं, ना ही लोन पेयर दिखाते हैं। फिर होता है पार्शियली कंडेंस्ड। इसे पार्शियली कंडेंस्ड कहते हैं। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम मोस्टली ये बनाते हैं। ये क्या है हमारे पास, दिस इज ब्यूटेन, 4 कार्बन का। इसको हम नोमेनक्लेचर आज सीखेंगे। अब जैसे ये एक है, तो इसको बॉन्ड लाइन फॉर्मूले में हम कितने कैसे कन्वर्ट करा है, C एक तीसरा कार्बन और ये C डबल बॉन्ड OH, कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप अटैच कर रखा है, ठीक है। इसको हम आगे देखते हैं। तो इतना समझ आया अभी तक कि मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है, कंडेंस फॉर्मूला, लेविस स्ट्रक्चर क्या होता है, पार्शियली कंडेंस, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर और मॉलिकुलर पे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। तो अब देखो डिग्री ऑफ कार्बन क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट है, डिग्री ऑफ कार्बन का मतलब क्या होता है कि एक कार्बन अगर एक ही कार्बन से अटैच्ड है, तो ये जो कार्बन है ना, ये 1 डिग्री कार्बन है, ठीक है। अगर एक कार्बन 2 कार्बन से अटैच्ड है, तो ये जो कार्बन है, दिस इज 2 डिग्री कार्बन। अगर एक कार्बन 3 कार्बन से अटैच्ड है, तो इसे हम कहते हैं 3 डिग्री कार्बन, ठीक है। अगर यही कार्बन 4 कार्बन से अटैच्ड है, तो दिस इज क्वेटरनरी, मतलब ये कार्बन क्या हो गया, 4 डिग्री कार्बन। और अगर कोई भी कार्बन किसी भी कार्बन से अटैच्ड ही नहीं है, दैट इज कॉल्ड ए सुपर प्राइमरी कार्बन, ठीक है। तो जैसे ये है, यहाँ पे ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है, ये सिर्फ एक कार्बन से अटैच्ड है, तो ये कार्बन 1 डिग्री हो गया। अब ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच्ड है, 1 2 3, तो दिस इज 3 डिग्री और 4 डिग्री, एज इट इज, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। तो सुपर प्राइमरी कार्बन भी समझ आ गया, जो कार्बन किसी से अटैच नहीं है। अब डिग्री ऑफ अल्कोहल देखो। तो जो डिग्री ऑफ अल्कोहल क्या होता है, जैसे ये OH ग्रुप है, अल्कोहल ग्रुप है, ये किससे अटैच्ड है, तो ये अटैच्ड है 1 डिग्री कार्बन से, तो ये हो गया 1 डिग्री अल्कोहल। तो अगर आपको अल्कोहल की डिग्री पता करनी हो, तो हमेशा याद रखना कि OH ग्रुप कौन से कार्बन से अटैच्ड है, तो वही उसकी डिग्री होती है। अगर OH ग्रुप 1 डिग्री कार्बन से अटैच्ड है, दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल। अगर OH ग्रुप 2 डिग्री कार्बन से अटैच्ड है, तो ये 2 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है। अब देखो डिग्री ऑफ फिनॉल की बात करेंगे ना, तो उस फिनॉल में कुछ नहीं होता ऐसा, वो हम आगे मैं बताता हूँ आपको कि अल्कोहल और फिनॉल डिफरेंट फैमिली है। अब ये आपको इतना समझ आया कि मॉलिकुलर फॉर्मूला, कंडेंस फॉर्मूला, लेविस स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें क्या होती है, और बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। दूसरी बात हमने डिग्री की बात करी, डिग्री ऑफ कार्बन, कि अगर एक कार्बन एक दूसरे कार्बन से अटैच्ड है, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, और सुपर प्राइमरी कार्बन आपको आते ही ये सब, ठीक है। तो अल्कोहल की डिग्री के लिए आपको क्या याद रखना है कि जो OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच्ड है, वही उसकी डिग्री है। और अमाइंस में ऐसा उल्टा होता है, अमाइंस कार्बन की तरह होता है। अगर एक, जैसे NH2 ग्रुप होता है, अमाइंस कहते हैं। अगर एक नाइट्रोजन एक कार्बन से अटैच्ड है, तो ये क्या है, 1 डिग्री अमाइन है, ठीक है। अगर एक नाइट्रोजन एक अमाइन अगर 2 कार्बन से अटैच्ड है, तो ये क्या है, 2 डिग्री अमाइन है। तो एग्जैक्टली कार्बन की तरह होता है ये। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कनेक्टेड विद नाइट्रोजन, वो उसकी डिग्री बताता है। जैसे ये हमारे पास NH2 ग्रुप लग रखा है, ये कितने कार्बन से अटैच्ड है, ये एक कार्बन से अटैच्ड है, तो दिस इज 1 डिग्री अमीन। ये नाइट्रोजन कितने कार्बन से अटैच्ड है, अमीन ग्रुप 3 कार्बन से, तो दिस इज 3 डिग्री अमीन, ठीक है। अब जैसे ये नाइट्रोजन है, ये 1 2 3 4 4 कार्बन से अटैच्ड है, दिस इज 4 डिग्री अमीन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ कि कार्बन की जो डिग्री होती है वो हमें पता चल गया। अब जो कार्बन की डिग्री होती है ना, सेम एज इट इज़ अमाइन की डिग्री हम निकालते हैं कि वो कार्बन कितने से कार्बन से अटैच्ड है, वैसे ही वो अमाइन कितने कार्बन से अटैच्ड है। और जो अल्कोहल की डिग्री होती है, अल्कोहल की डिग्री सेम वही होती है जिस कार्बन से वो अटैच्ड है, तो वही उसकी क्या हो जाती है, डिग्री हो जाती है। इतना समझ आया। और हमेशा क्या याद रखना है कि जो अल्कोहल होते हैं, अल्कोहल और फिनॉल डिफरेंट फैमिली होती हैं। अल्कोहल और फिनॉल क्या होते हैं, इसे हम डिफरेंट फैमिली मान के चलते हैं। बट देखो फिनॉल क्या होता है, जैसे बेंजीन रिंग में अगर OH लग जाता है, तो दिस इज कॉल्ड एज फिनॉल, ठीक है। और एनिलीन क्या होता है, अगर बेंजीन रिंग में अगर मैं NH2 लगा दूँ, अमाइन लगा दूँ, तो इसे हम एनिलीन कहते हैं, ठीक है। तो अल्कोहल और फिनॉल क्या होता है, डिफरेंट फैमिली होता है, बट इसमें ऐसा नहीं है। ये अगर मैं बात करूँगा तो एनिलीन कौन सा डिग्री एनिलीन है, या कौन सा डिग्री अमाइन फॉर्म में है, ये हमारे पास 1 डिग्री अमाइन है, ठीक है। तो ये याद रखना है। तो हमेशा क्या याद रखना है कि कार्बन की डिग्री एग्जैक्टली नाइट्रोजन वाली होती है कि कितने का से अटैच्ड है, और अल्कोहल OH जिस कार्बन से अटैच्ड है वही उसकी डिग्री हो जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि अमाइंस और एनिलीन क्या होते हैं, सेम मानते हैं, बट अल्कोहल और फिनॉल क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। इसलिए फिनॉल में ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं होता। अब डिग्री ऑफ एनिलीन की बात करेंगे, तो दिस इज 1 डिग्री अमीन, कि वो नाइट्रोजन कितने कार्बन से अटैच्ड है। अब जैसे देखो ये है, तो ये इसमें डिग्री बतानी है, तो ये NH कितने कार्बन से अटैच्ड है, 1 और 2, तो ये 2 डिग्री अमीन हो गया। और ये कितने कार्बन से अटैच्ड है, 1 2 3, तो दिस इज 3 डिग्री अमीन। और ये अगेन 1 डिग्री अमीन है, ठीक है। अब डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन एक टर्म होती है, ये क्या बताता है कि कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड होंगे टू कन्वर्ट अ मॉलिक्यूल मल्टीपल बॉन्ड इनटू ओपन चेन सैचुरेटेड कंपाउंड। जैसे इसको अगर डबल बॉन्ड को सिंगल सैचुरेशन में लाना है, तो उसको हम कितने ना हाइड्रोजन देंगे तोड़ने के लिए, एक H2 मॉलिक्यूल देंगे, तो ये इसकी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या हो गया, 1। तो बस इतना याद रखना है आपको कि एक पाई बॉन्ड का मतलब होता है 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, और एक रिंग का मतलब होता है 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन। देखो
तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन एक का मतलब क्या है, या तो उसमें एक पाई बॉन्ड रहा होगा या तो उसमें एक रिंग रही होगी, कोई दोनों में से एक हो सकता है, ठीक है। तो उसे हम कहते हैं डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, ठीक है। तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन समझ आए क्या होता है क्या नहीं। इसका एक फॉर्मूला होता है, ये आ जाएगा कार्बन प्लस 1 माइनस में हाइड्रोजन प्लस हेलोजन माइनस नाइट्रोजन डिवाइड बाई 2, ठीक है। और एक्स क्या है, ये हेलोजन है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ये सब, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन क्या होता है, कितने नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड है किसी भी अनसेचुरेटेड या साइक्लिक कंपाउंड को ओपन चेन सेचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए, उसे हम कहते हैं डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। देखो जैसे इसमें कितने डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन है, एक रिंग का हो गया, ठीक है, ये एक हो गया इसका, एक डबल पाई बॉन्ड का 2 और तीसरा पाई बॉन्ड 3 और ये चौथा 4, तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन 4। तो मैं बता चुका हूँ डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन 1 कब आएगा, जब आपके पास एक पाई बॉन्ड है, 1 कब आएगा जब आपके पास एक रिंग है, ठीक है। अब दोनों है तो 2 हो जाएगा डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, ठीक है। अगर किसी मॉलिक्यूल में, जैसे इसमें डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन निकालो, देखो इसमें 3 रिंग है तो 3 रिंग का डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन हो गया 3, ठीक है। पाई बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 क्या है पाई बॉन्ड है, तो टोटल इसमें 10 डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन है, ठीक है। मतलब 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 लगेंगे इसको ओपन चेन सेचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए। इतना क्लियर है, ठीक है। अब देखो अगर किसी का डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन 0 है तो वो क्या बता रहा है, दैट इज ओपन चेन स्ट्रक्चर है। अब इसमें आप फाइंड कर सकते हो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, इसका फॉर्मुला अगेन वही है, आ जाएगा कार्बन प्लस 1 माइनस में आ जाएगा हाइड्रोजन प्लस हेलोजन माइनस नाइट्रोजन डिवाइड बाई 2। तो आप खुद इसको फाइंड कर लेना कि कैसे, जैसे कार्बन एक कर देते हैं 4 प्लस 1 माइनस हाइड्रोजन कितने 8 प्लस हेलोजन 0 माइनस ये 0 अपॉन में 2, तो आ जाएगा 5 माइनस 8 अपॉन में 2, दैट इज 5 माइनस 4, ये आ जाएगा 1। इसमें एक डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन मतलब क्या है कि C4H8 में या तो एक पाई बॉन्ड है या तो एक रिंग है, दोनों में से एक चीज़ है, क्योंकि 1 का मतलब ही एक है, ठीक है। अब देखो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन फ्रैक्शनल हो सकता है, किसकी वजह से, रेजोनेंस की वजह से। तो इतना याद रखना कि डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कैन बी फ्रैक्शनल। अब होमोलॉग्स क्या होते हैं, तो होमोलॉग्स वो होते हैं जिनके पास सेम फंक्शनल ग्रुप है और जनरल फार्मूला सेम है, बट ये डिफर करते हैं मॉलिकुलर फार्मूले में, डिफरेंट मॉलिकुलर फार्मूला है। ये मेनली डिफर करते हैं CH2 यूनिट्स में, और CH2 का ये मास दे रखा है 14 AMU, ठीक है। तो जैसे CH3 है, ये आ जाएगा एक CH2 ऐड हो गया, तो दैट इज CH3 तो होमोलॉग्स क्या होते हैं, जिनके पास सेम फंक्शनल ग्रुप है बट डिफर करते हैं मॉलिकुलर फार्मूला में बाय CH2 यूनिट्स, ठीक है। अब देखो जैसे ये बता रखा है 1 and 2 होमोलॉग्स हैं, ठीक है। अब जैसे ये क्या है, दिस इज अल्कोहल और दिस इज अगेन अल्कोहल, तो ये भी क्या है, होमोलॉग्स हैं। तो बस इतना याद रखना है आपको हमेशा कि जो भी हमारे होमोलॉग्स होते हैं, होमोलॉग्स में क्या होना चाहिए, सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए था, ठीक है। इसमें क्या होना चाहिए, सेम फंक्शनल ग्रुप होना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप क्या है, फैमिली होना चाहिए, ठीक है। जैसे ये क्या है, दिस इज फिनॉल, ये तो अल्कोहल है, तो ये तो फैमिली डिफरेंट होगी, तो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हो गए, तो ये होमोलॉग्स नहीं है, ठीक है। अब देखो सिग्मा बॉन्ड्स के लिए हमेशा उसको देखो फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, तो फंक्शनल ग्रुप रिस्पॉन्सिबल होते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जैसे एल्कीन्स। देखो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन को हम अल्केन कहते हैं, ठीक है। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, तो इसमें हम ईन लगाते हैं लास्ट में और इसमें आइन लगाते हैं, ठीक है। ये सब पता ही है आपको। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है हमारे पास, जो एक फॉर्मूला होता है सिग्मा बॉन्ड्स, काउंटिंग ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस फ्री लोन पेयर, अगर किसी में चार्ज नहीं है तो हम हाइब्रिडाइजेशन कैसे काउंट करेंगे, ये फॉर्मूला है, ठीक है। जैसे 4 सिग्मा बॉन्ड आए दैट इज sp3, 3 सिग्मा बॉन्ड है sp2 और 2 सिग्मा बॉन्ड है sp लीनियर, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो भी होती है ना हाइब्रिड ऑर्बिटल की, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर। जैसे देखो इसमें परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर sp में 50% है, sp2 में 33%, sp3 में 25%। तो सबसे ज़्यादा s कैरेक्टर कहाँ पे है, sp में, तो ये सबसे ज़्यादा क्या हो गया, इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया ना। और सबसे ज़्यादा फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये क्या होता है हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव sp में, sp2 में, sp3 में। अगेन वही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर के, ठीक है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर के। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन और कार्बन sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, नाइट्रोजन, फिर sp2 कार्बन sp3, ठीक है। वो कार्बन जिसमें हाइब्रिडाइजेशन sp है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो बेसिक थी ऑर्गेनिक के लिए। अब ये देखो अगर एक क्वेश्चन है कि कह रहा है, जैसे ये तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन फाइंड करने को कह रहा है, ठीक है। तो इसमें डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कितना है, एक इसका और इसमें एक पाई बॉन्ड है तो 2, इसका डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन 2 होना चाहिए था, बट यहाँ पे चार्ज है तो रेजोनेंस की वजह से फ्रैक्शनल आएगा, ठीक है। उसको आपको कुछ नहीं फॉर्मूले से पुट करके देखो, कार्बन प्लस 1 माइनस हाइड्रोजन प्लस हेलोजन माइनस नाइट्रोजन डिवाइड बाई 2, क्लियर है। अब हाउ मैनी 2 डिग्री हाइड्रोजन आर प्रेजेंट, देखो 2 डिग्री हाइड्रोजन क्या होते हैं, जो 2 डिग्री कार्बन से अटैच्ड हैं, तो सिंपल आपको इसमें 2 डिग्री कार्बन ढूंढना है बेसिकली, ठीक है। हाउ मैनी एटम्स आर लीनियर, अब देखो ये हमें पता है कि ये क्या sp है, ये भी sp है, तो इसमें ये और 2 कार्बन तो पक्का एटम लीनियर है, बट इसमें जो ये हो गया, ठीक है। अब हाउ मैनी कार्बन एटम्स आर लीनियर, दूसरे क्वेश्चन में देखो तो ये तो sp है, ठीक है। ये कह रहा है जो कार्बन sp कार्बन से अटैच्ड है वो भी क्या होता है, लीनियर होता है। तो वहीं यहाँ पे एक लाइन लिख रखी है, द कार्बन अटैच टू sp कार्बन इज ऑल्सो लीनियर। तो ये इंपॉर्टेंट याद रखना है कि वो कार्बन जो अटैच्ड है sp कार्बन से वो भी क्या होता है, लीनियर होता है, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, ये देखो एसाइक्लिक क्या होता है, ओपन चेन। दो होते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड्स, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, जैसे ये कार्बन
फिर ये कार्बन कार्बन कार्बन, ठीक है, और ये ऑक्सीजन। तो ये सैचुरेटेड है अनसैचुरेटेड है? बहुत लोगों को लगता है अनसैचुरेटेड है, बट नहीं, ये सैचुरेटेड है। क्यों? क्योंकि सैचुरेटेड वो होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल होना चाहिए। अब कार्बन ऑक्सीजन कार्बन नाइट्रोजन के बीच डबल हो ट्रिपल हो, उससे मतलब नहीं है। और अनसैचुरेटेड मतलब क्या होता है? जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ये इन को ओलिफेनिक कहते हैं और आइन को एसिटाइलिनिक कहते हैं, ठीक है। तो ये सब मेनली आपको पता है कि होमोसाइक्लिक रिंग, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, ये अनसैचुरेटेड ना, और ये भी सैचुरेटेड, ठीक है। अब देखो हम मेन अब आ गए आयुपेक नोमेनक्लेचर का। रूल क्या होता है? ये रूल याद रखना है सबसे पहले, प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट सफिक्स 1 सफिक्स 2, ठीक है। प्रीफिक्स क्या होता है? जो पहले लगता है। वर्ड रूट मेथ एथ प्रॉप, ये जो कार्बन के लिए यूज़ करेंगे सफिक्स 1 और सफिक्स 2। सफिक्स 1 में एन इन आइन आ जाएगा, सफिक्स 2 में फंक्शनल ग्रुप के लिए यूज़ करेंगे। अब प्रीफिक्स में सबसे पहले क्या आता है? ब्रांच और कंस्टिट्यूएंट आते हैं। आर मतलब अल्काइल ग्रुप, ओ आर अल्कोक्सी, NO2 नाइट्रो, NO नाइट्रोसो, PH फिनाइल, ठीक है। जैसे ये बेंजीन रिंग है और ऐसे इसे क्या कहते हैं? फिनाइल ग्रुप, ठीक है। तो सफिक्स 1 क्या होता है? जैसे एन इन आइन, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में। सफिक्स 2 क्या होता है? फंक्शन ग्रुप बताएगा। अब देखो प्रायोरिटी क्या होती है, सबसे पहले कौन चूज़ करेंगे किसको? तो सबसे पहले प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप प्रायोरिटी देंगे, फिर मल्टीपल बॉन्ड्स, नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्सटीट्यूएंट्स, लोवेस्ट लोकेंट रूल, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये भाई याद करने से ही आएगा, लिख लिख के रिवाइज करना पड़ेगा तभी जाके आपको आएगा, ठीक है। तो आयुपेक नोमेनक्लेचर का रूल क्या है? प्रीफिक्स, वर्ड रूट, सफिक्स 1 सफिक्स 2, ये हमारे पास प्रीफिक्स मैंने बता दिए, और सफिक्स 1 सफिक्स 2 जो पीछे लगते हैं, और ये क्या है? हमारे प्रायोरिटी ऑर्डर है, तो ये याद रखना है, ठीक है। अब देखो ये आज के लिए यहाँ तक हम कंटिन्यू करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसको थोड़ा एक्सटेंड करेंगे। देखो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप प्रायोरिटी ऑर्डर है फंक्शन ग्रुप का। सबसे पहला जो प्रायोरिटी ऑर्डर है उसमें आता है हमारे पास क्या? उसमें आता है कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसका सफिक्स क्या होता है? जिसका सफिक्स होता है ओइक एसिड, और प्रीफिक्स क्या होता है? कार्बोक्सी। सल्फोनिक एसिड, अच्छा कार्बोक्सिलिक एसिड है तो वो तो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है। मान लो कार्बोक्सिलिक एसिड भी है ग्रुप में, ऑर्गेनिक कंपाउंड में सल्फोनिक एसिड भी है, तो कार्बोक्सी क्या अलग है? इसका हम सफिक्स यूज़ करेंगे, और सल्फोनिक का हम क्या यूज़ करेंगे? प्रीफिक्स यूज़ करेंगे सल्फो, ठीक है इतना। तो सल्फोनिक एसिड SO3H में सल्फोनिक एसिड इसका सफिक्स है, और ये सल्फो इसका प्रीफिक्स है। एनहाइड्राइड में इसका ओइक एनहाइड्राइड होता है। एस्टर, तो एस्टर में इसका जो सफिक्स होता है वो O8 होता है, और प्रीफिक्स होता है अल्कोक्सी कार्बोनिल। एसिड क्लोराइड में जो होता है जैसे RC डबल बॉन्ड हो Cl, इसमें इसका सफिक्स होता है ऑयल क्लोराइड, और इसका जो प्रीफिक्स होता है क्लोरोकार्बोनिल, ठीक है। एसिड अमाइड में क्या होता है हमारे पास? सफिक्स अमाइड एंड इसका कार्बोमोइल, कार्बोमोइल। तो ये तीनों तो बेसिकली याद रखना में थोड़ा वो लगेगा, बट आपको याद रखना है अच्छे से लिख लिख के, ठीक है। साइनाइड में आ जाएगा नाइट्राइल साइनो, आइसोसाइनाइड NC, आइसोनाइट्राइल आइसोसाइनो, एल्डिहाइड CHO, AL एल्डो, और फॉर्माइल। तो फॉर्माइल और एल्डो लगा सकते हैं, ठीक है। ये कब लगाएंगे? प्रीफिक्स में। तो फॉर्माइल कब लगाते हैं? जब कार्बन आइटम काउंट नहीं करते। एल्डो लगाएंगे जब कार्बन आइटम काउंट करते हैं। कीटोन में आ जाएगा ओन, या इसका प्रीफिक्स आ जाएगा कीटो या ऑक्सो। अल्कोहल में आ जाएगा OL और हाइड्रोक्सी। थायोल में आ जाएगा थायोल, मरकैप्टो। अमीन में आ जाएगा अमीन एंड अमीनो। ये प्रीफिक्स सफिक्स है। तो सबसे पहले प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है? सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिड क्लोराइड, एसिडमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, देन वी हैव एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, थायोल, अमीन। तो ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए प्रायोरिटी ऑर्डर, ठीक है। तो रूल अच्छे से आपको आना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये बस कंटिन्यू करते रहेंगे अच्छे से, ठीक है, बट आप अच्छे से रिवाइज करते रहो। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा, थोड़ा सा स्टार्ट करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट्स ओके टू नॉट बी ओके। थैंक यू।